तो मूवी के स्टार्टिंग में हम जेनेट को देखते हैं जब वो पहली बार क्वांटम रेल में फंस गई थी और तभी उसे वहाँ एक रॉकेट क्रैश लैंड होते दिखता है जिसका पीछा वो करने लगती है और इस शिप में उसे एक आदमी मिलता है। इसके बाद मूवी शिफ्ट होती है प्रेजेंट पे जहाँ हम स्कॉट लैंग को देखते हैं जो कि एवेंजर्स एंड गेम के बाद अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजार रहा था। इवन उसने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी भी लिखी थी जो कि लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रही है और इसी के चलते वो डिफरेंट जगह अपनी बुक को प्रमोट करने जाता है और एक प्रमोशन के दौरान ही उसे जेल से कॉल आता है कि उसकी बेटी को पकड़ लिया गया है। स्कॉट जल्दी से वहाँ पहुँचता है और वहाँ होप वैन डाइन यानी वास्प पहले से ही पहुँच गई होती है और दोनों स्कॉट की बेटी कैसी को वहाँ से ले जाते हैं। कैसी लैंग अब बड़ी हो गई है और वो सोशल वर्क में इंटरेस्ट ले रही है जिसकी वजह से वो अभी तक 2-3 बार जेल भी जा चुकी है। होप अपने बाप हैंक पिम की कंपनी को चला रही होती है और पिम पार्टिकल्स का यूज बहुत सारे न्यू वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को रोकने के लिए कर रही होती है। अब हम देखते हैं एंटमैन फैमिली को जो एक साथ फैमिली डिनर कर रहे होते हैं जहाँ स्कॉट को पता चलता है कि कैसी इससे पहले भी जेल जा चुकी है और उसके पास अपना बिग एंटमैन सूट है जो कि उसे होप ने दिया था। स्कॉट थोड़ा सा गुस्सा होता है पर हैंक उसे कहता है कि कैसी ने कुछ इंटरेस्टिंग बनाया है जो कि कैसी स्कॉट को दिखाना चाहती है और हैंक होप स्कॉट जेनेट और कैसी बेसमेंट में जाते हैं जहाँ कैसी दिखाती है कि उसने कैसी इन्वेंशन की है जिसे क्वांटम रेल्म के बारे में उन्हें सब कुछ पता चलेगा वो भी बिना क्वांटम रेल्म में जाए हुए। मतलब उसने एक सब एटॉमिक लेवल माइक्रोस्कोप बनाया था। इसमें जेनेट कहती है कि तुम लोगों ने मुझसे क्यों नहीं पूछा, मैं तुम्हें क्वांटम रेल्म के बारे में सब कुछ बता दी। इस पे होप कहती है हमने तुमसे इतनी बार पूछना चाहा बट तुम उसके बारे में कभी बात ही नहीं करना चाहती थी। अब कैसी कहती है कि वो यहाँ से एक सिग्नल क्वांटम रेल्म में भेजेंगे जो उन्हें इंफॉर्मेशन देगा और कैसी डिवाइस को शुरू करती है बट जेनेट उसे बंद कर देती है क्योंकि वो डर जाती है कि कहीं वो ना इस सिग्नल को पहचान ले। बट डिवाइस बंद होने के बावजूद भी खुद ब खुद ओपन होता है और सारी एंटमैन फैमिली क्वांटम रेल्म में सक इन हो जाती है। स्कॉट और कैसी एक जगह गिरते हैं और जेनेट हैंक और होप दूसरी जगह। स्कॉट कैसी को एक बड़े सन मॉन्स्टर से बचाता है बट तभी उनपे दूसरा मॉन्स्टर अटैक करता है जिसे स्कॉट और कैसी भागने लगते हैं बट कोई बीइंग उन्हें उस मॉन्स्टर से बचा लेता है और स्कॉट और कैसी देखते हैं कि क्वांटम रेल्म में डिफरेंट टाइप और डिफरेंट स्पीशीज ऑफ लोग भी रहते हैं और ये लोग उन्हें बंदी बना के अपने साथ ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जेनेट होप और हैंक दूसरी जगह फंसे थे जहाँ पे कुछ शिप्स उस एरिया को स्कैन कर रहे होते हैं बट जेनेट की हरकतें देख के हमें पता चलता है कि उसे ये सब की आदत है और वो पहली बार इस खतरे से नहीं लड़ रही। ये तीनों स्कॉट और कैसी को ढूंढ रहे होते हैं और स्कॉट और कैसी इन तीनों को जेनेट जो कि से पहले भी क्वांटम रेल्म में फंसी थी अपने कुछ दोस्तों को ढूंढ लेती है जो कि उसे देख के हैरान रह जाते हैं और उनसे जेनेट कहती है कि उसे एक राइड चाहिए ताकि वो क्रूगल तक पहुंच पाए क्योंकि अगर किसी को स्कॉट और कैसी के बारे में पता होगा तो वो होगा क्रूगल। और यहाँ ये लोग उन्हें एक फ्लाइंग स्टिंगरे टाइप का एनिमल देते हैं जिसपे हैंक होप और जेनेट क्रूगल से मिलने निकल जाते हैं। वहीं स्कॉट और कैसी को जिन लोगों ने बंदी बनाया था उनकी जुबान स्कॉट को समझ नहीं आ रही होती है और ऐसा लग रहा है कि जैसे वो स्कॉट को मारने वाले हैं पर वो लोग स्कॉट को एक ड्रिंक पिलाते हैं जिसके बाद स्कॉट और कैसी इन लोगों को समझने लगते हैं और स्कॉट के सामने एक जली से बना बीइंग आता है जो कि उसे सवाल करने लगता है पर स्कॉट कहता है कि हम अर्थ से हैं, हमें कुछ नहीं पता। इस पे उन लोगों की वॉर लीडर जेंटोरा कहती है कि तुम लोग भी कॉन्करर की तरह ऊपर से आए हो और वो तुम्हें ढूंढ निकालेगा। कॉन्करर ने हमारे घर हमसे छीने और हमारी हड्डियों पे उसने अपना पैलेस बनाया है और ये लोग रेजिस्टेंस है जो कि कॉन्करर के फोर्सेस से लड़ रहे होते हैं पर कॉन्करर की आर्मी ऑलमोस्ट पूरे क्वांटम रेल्म पे रूल कर रही है। पर स्कॉट कहता है कॉन्करर जिसपे उनमें से एक एलियन जिसके पास टेलीपैथिक पावर्स होती है स्कॉट के माइंड को रीड करता है और कहता है कि इन्हें सच में कुछ नहीं पता। स्कॉट उनसे कहता है कि वो अपनी फैमिली को ढूंढ रहे हैं और उसके मुंह से जेनेट नाम सुनते ही जेंटोरा कहती है कि तुम उसे कैसे जानते हो, तुमने बहुत बड़ी गलती की यहाँ आके। कॉन्करर के फोर्सेस आते ही होंगे और यहाँ हमें इन लोगों में बहुत सारी एलियन स्पीशीज के लोग दिखते हैं और इवन क्वांटम रेल्म की बिल्डिंग तक जिंदा है और वो फाइट भी कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जेनेट हैंक और होप क्रूगल से मिलने एक सिटी में पहुंचते हैं जहाँ वो सेम ड्रिंक पीते हैं जो कि स्कॉट को पिलाई गई थी। अब जेनेट यहाँ के बार टेंडर से मिलती है और उसे क्रूगल को बुलाने के लिए कहती है। ये तीनों वेट कर रहे होते हैं और क्रूगल अपने शिप में वहाँ आता है जो कि जेनेट को देख के दोनों सरप्राइज्ड और शॉक्ड है। एक्चुअली जब जेनेट पहले क्वांटम रेल्म में फंसी थी तो वो क्रूगर के साथ मिलके कॉन्करर के अगेंस्ट
लड़ रही थी और इसलिए जेनेट को लगता है कि क्रूगल उसकी हेल्प करेगा। और क्रूगल की बातों से हमें पता चलता है कि जेनेट और क्रूगल का आपस में कुछ गुलू गुलू चल रहा था इससे पहले, बट जब जेनेट चली गई तो क्रूगल ने कॉनकरर के साथ हाथ मिला लिया और अब वो कॉनकरर के लिए ही काम करता है। जेनेट क्रूगल से कहती है कि हम अपनी फैमिली को ढूंढ रहे हैं। इस पे क्रूगल कहता है कि मैंने कुछ सुना है, बट जो मैंने सुना वो कॉनकरर ने भी सुना है। और क्रूगल के इशारे पे वहाँ कैंग के फोर्सेस आ जाते हैं। क्रूगल कहता है कि कॉनकरर ने अपने सबसे खतरनाक असैसिन को भेजा है स्कॉट और कैसी को पकड़ने के लिए और उनका मरना पक्का है। बट वॉस्प यहाँ से फाइट शुरू करती है जिसमें वॉस्प अपनी पावर से मोस्ट ऑफ द सोल्जर्स को हरा देती है, पर वहाँ और फोर्सेस आ जाते हैं और हैंक पिम पार्टिकल्स का यूज करके एक एलियन को बड़ा बना देता है जो कि क्रूगर को पकड़ लेता है। और हैंक, जेनेट और वॉस्प क्रूगर के ही शिप को लेके वहाँ से भाग निकलने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। वही स्कॉट और कैसी जहाँ पर थे वहाँ पर कैंग के फोर्सेस हमला कर देते हैं और हम देखते हैं मोडॉक को, जिसे पहले एंटमैन मूवी के एंड में क्वांटम रेल्म में भेजा गया था, पर कॉनकरर ने उसे ठीक किया और उसे एक लिविंग वेपन बना दिया। अब यहाँ कैंग के फोर्सेस मोडॉक और इस रेजिस्टेंस के बीच जंग शुरू होती है। अब एंटमैन तो अपनी पावर्स का यूज करके खुद को बचा रहा होता है और कैसी भी सूट अप करती है, पर उसे अभी अपनी पावर सही से यूज करना नहीं आ रहा है। और स्कॉट मोडॉक को देखता है और हैरान रह जाता है कि डैरन अभी भी जिंदा है, पर मोडॉक उसे डांटते हुए कहता है कि वो डैरन नहीं मोडॉक है। मोडॉक शॉर्ट फॉर्म है मैकेनाइज्ड ऑर्गेनिज्म डिजाइनड ओनली फॉर किलिंग के लिए। और कैंग के फोर्सेस बहुत ज्यादा होते हैं जिसकी वजह से रेजिस्टेंस हार जाती है और उन सबको बंदी बना लिया जाता है स्कॉट और कैसी के साथ। और वहीं दूसरी तरफ जेनेट होप और हैंक को अपनी क्वांटम रेल्म की कहानी सुनाती है जो कि उसने अभी तक छुपा के रखी थी। तो मूवी के स्टार्टिंग में जेनेट जिस आदमी से मिलती है वही कॉनकरर था, कैंग द कॉनकरर, जो कि जेनेट से कहता है कि वो एक ट्रैवलर था और अपने शिप के साथ क्वांटम रेल्म में क्रैश लैंड हो गया था। कैंग कहता है कि उसका शिप उन्हें वहां से बाहर निकाल सकता है, बट उसका कोर इंजन की एनर्जी खत्म हो गई है, जिसपे वो दोनों कैंग के शिप को ठीक करना शुरू करते हैं और इन्हें इवन सालों लग जाते हैं, बट ये उसे ठीक कर लेते हैं। और फाइनली जेनेट उस इंजन को ठीक करके अब जैसे ही कैंग का शिप फिर से स्टार्ट होता है तो जेनेट उसे टच करती है। एक्चुअली कैंग का शिप उसके साथ न्यूरोलॉजिकली लिंक्ड था, मतलब कैंग के दिमाग में जो सब था वो जेनेट को पता चल जाता है सिर्फ शिप को हाथ लगाने पे कि कैसे कैंग ने हंड्रेड्स ऑफ टाइमलाइंस को डिस्ट्रॉय किया है और ट्रिलियंस ऑफ लोगों को मार डाला था, पर शिप रिस्टार्ट होने से कैंग के पास उसका सूट आ गया था। जेनेट ये देख के कि कैंग कितना खतरनाक है उस एनर्जी कोर को शिप से निकाल के भागने लगती है और कैंग उसका पीछा करता है, पर जेनेट पिम पार्टिकल्स का यूज करके उस कोर इंजन को बहुत बड़ा बना देती है और खुद वहाँ से भाग जाती है और कैंग बिना अपनी टाइम मशीन शिप के क्वांटम रेल्म में फंस जाता है। बट इसके बाद वो अपनी आर्मी बना के क्वांटम रेल्म को कॉन्क्यूर करने लगता है क्योंकि उसके पास उसका सूट आ गया था। और इसी के बीच में एंटमैन 2 में हैंक जेनेट को क्वांटम रेल्म से बाहर निकाल देता है और ये सारी स्टोरी जेनेट हैंक और वास्प को सुनाती है, जिससे वो समझ जाते हैं कि उनका सामना अब किससे हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ कैंग ने एंटमैन और कैसी को प्रिजनर बना रखा है और कैंग एंटमैन से कहता है कि उसे इस इंजन कोर को छोटा करना होगा वरना वो कैसी को मार देगा। एंटमैन पहले तो नहीं मानता बट फिर मान जाता है और कैंग उसे वहाँ ले जाता है जहाँ उस कोर को जेनेट ने इनलार्ज किया था। एंटमैन जंप करके कोर में चला जाता है, बट जैसे ही वो कोर के बीच में पहुंच जाता है तो उसे अपने डिफरेंट वर्जन्स देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से रियल वाला एंटमैन बहुत ही कंफ्यूज होता है। बट मोडॉक कहता है कि वो अपने प्रोबेबल वर्जन्स देख रहा है जो कि डिफरेंट यूनिवर्सेस के हैं और ये सब इस मल्टीवर्सल इंजन कोर की वजह से हो रहा है। एंटमैन कंफ्यूज होता है, पर कैंग कहता है कि मैं कैसी को मार दूंगा अगर तुम अनसक्सेसफुल रहे। अब मे भी इन एंटमैन वर्जन्स में बहुत डिफरेंस हो, बट एक चीज सब में कॉमन था, वो था कैसी के लिए प्यार। और सब वर्जन्स एंटमैन की मदद करने लगते हैं इंजन के कोर तक पहुंचने के लिए और कैसी को बचाने के लिए। बट जैसे ही एंटमैन पिम पार्टिकल्स फायर करता है उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता इंजन कोर पे। पर इसी बीच वहाँ हैंक, जेनेट और वास्प पहुंच जाते हैं और वास्प स्कॉट की मदद करती है कोर को छोटा करने में और दोनों सक्सेसफुल हो जाते हैं। अब कैंग वहाँ आके अपने इंजन कोर को ले लेता है और जेनेट को अपना प्रिजनर बना लेता है और हैंक, जो कि अभी तक अपने शिप में ही होता है, को ब्लास्ट से कहीं दूर फेंक देता है और कैंग एंटमैन और वास्प को वहीं मरने के लिए छोड़ देता है। एंटमैन उसे कहता है कि कैसी को छोड़ दो, हमारे बीच डील हुई थी, पर कैंग उसकी एक भी नहीं सुनता। जेनेट को जेल में डाला जाता है जहाँ पे कैसी समझ जाती है कि उसका बाप नहीं आने वाला, तो अपनी पावर्स का यूज करके वो जंटोरा और बाकी प्रिजनर्स को छुड़ा देती है और कैंग के पैलेस के अंदर
से ही एक अपराइजिंग शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हैंक को उसकी आंट्स बचा लेती है। एक्चुअली जिस एक्सीडेंट की वजह से एंटमैन फैमिली क्वांटम रेल में आ गई थी, तो कुछ एंट्स भी क्वांटम रेल में उस टाइम टेलीपोर्ट हो गई थी, कुछ नहीं बहुत सारी। बट इतने टाइम में ये एंट्स बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड हो गई थी, जहां इन्होंने अपने वेपन सूट्स और टेक्नोलॉजी बनाई थी। और हैंक अपने एंट्स के साथ स्कॉट और वास्प को रेस्क्यू कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ कैंग अपने शिप को स्टार्ट करता है और एक एनाग्राम के थ्रू स्पीच दे रहा होता है कि वो अब सब रेडी है दूसरी यूनिवर्सेस पे हमला करने के लिए, और वो उन लोगों से बदला लेने वाला है जिन्होंने उसे क्वांटम रेल में फंसा दिया था। बट इस ट्रांसमिशन के बीच में कैसी आ जाती है, जिसने कंट्रोल रूम में सबको हरा रखा था, और वो क्वांटम रेल के लोगों से कहती है कि कैंग के खिलाफ लड़ने के लिए ये सबसे आखिरी मौका है। और फिर शुरू होती है मूवी की एंड फाइट, जहां एंटमैन अपना साइज बड़ा करके कैंग के पैलेस की तरफ चला आ रहा होता है, सब कुछ डिस्ट्रॉय करते हुए। और कैसी और बाकी प्रिजनर्स अंदर से कैंग के फोर्सेस से लड़ रहे होते हैं। जेनेट कैंग के लिए इंजन कोर को चार्ज कर रही होती है, और एंटमैन और वास्प कैंग के फोर्सेस को हरा देते हैं, और कैसी मोडॉग को हरा देती है अपना साइज बड़ा करके। इतनी अपराइजिंग को देख के कैंग खुद बैटलफील्ड में उतरता है और अपने सूट की पावर से सबको मारने लगता है, और सारे प्रिजनर्स या कह सकते हो जो रेजिस्टेंस के मेंबर्स थे वहां से भागने लगते हैं। बट अब उसके सामने सिर्फ एंटमैन, वास्प और कैसी बच जाते हैं, जिन्हें कैंग इजीली ओवर पावर कर रहा होता है। बट तभी हैंक अपनी एंट्स की आर्मी के साथ आ जाता है और कैंग पे हंड्रेड्स ऑफ एंट्स एक साथ अटैक करती है। बट कैंग के फोर्स फील्ड्स उसे बचा रहे होते हैं। बट तभी मोडॉग भी कैंग पे अटैक कर देता है, क्योंकि वो खुद को रिडीम करना चाहता था और कैसी ने उसे सब कुछ समझा दिया था। और कैंग के फोर्स फील्ड्स ब्रेक हो जाते हैं और एंट्स उसे पूरी तरह से मसल के रख देते हैं। अब कैंग की फोर्सेस को रोकने के लिए पूरे क्वांटम रेल्म से लोग आते हैं, जिन्होंने भी कैसी के टेलीकास्ट को सुना था, और फाइनली कैंग हार जाता है। अब जेनेट इंजन कोर को शुरू करती है और सारी एंटमैन फैमिली वापस अर्थ पे आती है। पर लास्ट में स्कॉट होता है, जिस पे पोर्टल में जाने से पहले ही एक इंजर्ड कैंग हमला कर देता है, जिसका सूट डिस्ट्रॉय हो गया था, और वो एंटमैन को बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से मारता है। बट एंटमैन इंजन कोर में पिम पार्टिकल्स डाल देता है, जिसकी वजह से कैंग पोर्टल की तरफ भागता है। बट तभी वास्प पोर्टल के दूसरे साइड से आके कैंग को पंच करके उसे उस पोर्टल के थ्रू जाने नहीं देती, और पोर्टल बंद हो जाता है, और वास्प और एंटमैन क्वांटम रेल में फंस जाते हैं। और वास्प के पंच से कैंग उसी डिस्टेबलाइज्ड इंजन कोर में पड़ता है, जिसकी वजह से वो खुद उस इंजन कोर की एनर्जी में फंस जाता है, और वो इंजन कोर उसे निगल लेती है। और उसके बाद एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, पर स्कॉट और होप बच जाते हैं और समझ जाते हैं कि वो अब क्वांटम रेल में फंस चुके हैं। बट पीछे से फिर से पोर्टल ओपन होता है, जो कि कैसी ने ओपन किया था, और स्कॉट और होप दोनों अर्थ पे वापस आ जाते हैं। अब कुछ टाइम बाद स्कॉट वापस अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने लगता है, और वो खुद के साथ ही सोच रहा होता है कि कैंग ने कहा था कि अगर वो मर गया तो उसके बहुत सारे वेरिएंट्स आने वाले हैं, इसका क्या मतलब है। पर इसी के साथ मूवी खत्म होती है। अब मूवी में इसके अलावा एक मिड क्रेडिट और एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है। मिड क्रेडिट सीन में हम कैंग के बहुत सारे वर्जन्स को देखते हैं, जो कि इस कैंग की मौत का बदला लेने की बात कर रहे होते हैं, और हमें पता चलता है कि कैंग को एक्चुअली क्वांटम रेल्म में इन्हीं में से 3 कैंग के वेरिएंट्स ने भेजा था, क्योंकि कैंग द कॉन्करर वाला वेरिएंट बहुत ही खतरनाक था और वो बाकी वेरिएंट्स को मार रहा था। इसलिए इन 3 वर्जन्स ऑफ कैंग ने कैंग द कॉन्करर को टाइम और स्पेस से बाहर यानी क्वांटम रेल्म में फंसा दिया था। और पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें कैंग का एक दूसरा वर्जन विक्टर टाइमली देखने को मिलता है, जो कि 1920s में अपनी इन्वेंशन शो कर रहा होता है, और ऑडियंस में हम लोकी और मोबियस को देखते हैं, जो कि इसे सीधे लोकी सीजन 2 के साथ कनेक्ट करती है। अब पोस्ट क्रेडिट सीन पे हमने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, जहां हमने पूरी तरह से इसका ब्रेकडाउन किया हुआ है, और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और हमारी दूसरी वीडियो आने तक आप हमारे थैनोस वर्सेस कैंग में कौन ज्यादा पावर पे बनी वीडियो को लेफ्ट क्लिक करके एंजॉय कर सकते हो, या फिर कैंग ने कैसे बाकी एवेंजर्स को मारा है अभी तक पे बनी वीडियो को राइट क्लिक करके एंजॉय कर सकते हो। एंजॉय दीज वीडियोस, टिल देन गुड बाय। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable.